ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਸੂਸੀ ਅਜਜ਼ਾ डैमेज हो गए थे। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में आपने देख लिया कि एक इंसान की शक्ल के अंदर एक हवान जो है, एक ऐसा शख्स के जो मुख्तलिफ गली मोहल्लों से गुजरती हुई ख़वातीन को हरासा कर रहा है, उनको टच कर रहा है और उनको छेड़ने के बाद अपनी बाइक भगा लेता है और ख़वातीन जो है वहीं पर देखती रहती हैं और वो सोचती हैं कि हम अपने घरों के बाहर, अपने गली मोहल्लों में, अपने मुल्क के अंदर एक अल-आज़ाद और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हैं, तो आखिर हम कहाँ पर महफूज होंगी। और वो ख़वातीन देखती रहती हैं और ये शख्स जो है मुख्तलिफ ख़वातीन को टच करता है और टच करने के बाद अपनी बाइक जो है वहाँ से भगा लेता है और अपने आप को ये पता नहीं कौन सा बड़ा डॉन समझता है या कौन सा बड़ा हैवान समझता है और भेड़िया नुमा ये जो शख्स है वहाँ से चलता हुआ बनता है। अब सीसीडी ने इसके ऊपर बड़ी कामयाब एक कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के बाद इस शख्स का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। वो मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले जाएँ कि ये शख्स जो है वो कार्रवाई कैसे डालता था या ये शख्स जो है अपनी गिरी हुई हरकत जो है वो किस तरह करता था और किस तरह ख़वातीन को हरासा करता था और कौन कौन से गली मोहल्लों में जाता था और इसका ताल्लुक कहां से। आपको बताते चले जाएं कि इसका ताल्लुक गुजरावाला के एक इलाके से है और इसका मौक़िफ़ जो है, इसका बयान सामने आया जिसमें इसने ये बताया है कि मेरा नाम मुनीब हसन है और मैं सलीम कमर का बेटा हूं। यानी कि इसने अपना भी नाम जो है वो हमेशा के लिए जो है वो उन लोगों के सामने रख दिया और अपने बाप का भी, और बता दिया कि मैं किस कदर जो है वो गिरी हुई हरकत करता था और मैं मुआशरे में अब लोग जो हैं वो मुझे किस नज़र से देखेंगे और साथ ही साथ जो है वो इसके किए किसकी सज़ा इस तरह मिली है कि ये इस वक्त अपने प्राइवेट पार्ट से हाथ धो बैठा है। सीसीडी ने भाई इसके नेफे में जो है वो बताया जा रहा है कि वो पिस्टल चल गया है, कि सीसीडी ने इसके पीछा किया है और पीछे के बाद ये भाग रहा था और नेफे में पिस्टल जो है खुद ब खुद चल गया। अब आपको बताते चले जाएं कि ये गुज़िश्ता कई माह से या कई दिनों से ख़वातीन को टच करता था और टच करने के बाद जो है वहाँ से भागता था, लेकिन इसको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया। हाल ही में सीसीडी ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है इसका मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें ये आप वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मैं ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਸੂਸੀ ਅਜਜ਼ਾ डैमेज हो गए थे। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी कि इसमें ये शख्स जो है ये एतराफ़ कर रहा है और कह रहा है कि मैं उन तमाम ख़वातीन से, उन अपनी तमाम माओ बहनों से माफ़ी मांगता हूँ कि जिनको मैंने रास्ते में जाते हुए छेड़ा था, जिनकी इज़्ज़त और तक़द्दुस को मैंने पामाल किया था, उन ख़वातीन से मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं साथ ही साथ सीसीडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे राह रास्त पर लाए। और जब सीसीडी ने मेरा पीछा किया तो पीछा करते वक्त बाइक पर मैं था और मेरे नेफे के अंदर पिस्टल था और वो पिस्टल जो है वो चल गया और उसने मुझे जो है वो हमेशा के लिए मेरे प्राइवेट अज़ा से, मेरे मखसूस अज़ा से मुझे जो है वो मतलब कि ज़ाया मेरा हो चुका है और उसकी वजह से मुझे शदीद नुकसान उठाना पड़ता और आइंदा में कभी भी इस तरह का कोई अमल जो है वो नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ बीइंग अ मुस्लिम कि आप ये सोचें कि आप इतने गिर चुके हैं और ये मुआशरा इतना गिर चुका है कि अब ख़वातीन जो हैं एक इस्लामी मुआशरे के अंदर अपने ही घरों के बाहर महफूज नहीं है और खुदा न ख्वास्ता ये वीडियोस ना बनती तो ये भेड़िया जो है वो कभी भी जो है वो सामने ना आता और इस भेड़ियों को इसके अपने किए की सज़ा ना मिलती। इस तरह के और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ पर लड़कियाँ यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से और स्कूल से घर जाते हुए हरासमेंट का शिकार होती हैं और पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा हमें केस मिलता है कि जिसमें ख़वातीन की कहीं पर इज़्ज़त जो है वो उसकी इज़्ज़त के साथ कोई भेड़िया खेलता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं पर उसको हरासा करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये वीडियो ना बनती तो ये जो चेहरा है वो कभी भी सामने ना आता और कभी जो है सीसीटी इसके ऊपर अपनी कार्रवाई ना करती। और इससे पहले भी आपको बताते चले जाएं कि सियालकोट में, टोबा टेक सिंह में, व्याड़ी में और पाकिस्तान के कई दीगर शहरों में, ख़ास तौर पर पंजाब के कई शहरों में हमें ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं कि जहां पर बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ और उसके साथ साथ जो है वो छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ जो है वो इंसानों की शक्ल में जो कि भेड़िए जो हैं वो इस तरह की हरकत करते हुए हमें नज़र आती हैं और सीसीडी ने उनको भी उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया है और आई थिंक उनके भी नेफे के अंदर पिस्टल जो है वो चलना शुरू हो चुका है। और शायद अगर अब तक भी उन लोगों को इस शख्स की वीडियो देखने के
بعد उनको गैरत ना आए या उनको अपने अंजाम का अभी भी पता ना चले, तो मेरे ख्याल में उन शख्स का फिर जो इंजाम है वो चौराहे के अंदर खड़े करके उनको फांसी की सज़ा दी जाए, तो वो मेरे ख्याल में ये ठीक होगा। कि क्योंकि इस कदर जो है आप एक गिरी हरकत कर रहे हैं कि आपके मोहल्ले की लड़की, आपके अपने शहर की लड़की, आप उसको, अपनी बहन को, अपनी माँ को घर में चार दीवारी के अंदर बिठाकर बाइक पर निकलते हो और एक वेल एजुकेटेड शक्ल से तुम लगते हो कि तुम्हें ऐसे लगता है शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी अच्छी तरबियत की थी, लेकिन तुम्हारी हरकत ने बता दिया कि तुम तो इंसान या वेल एजुकेटेड नहीं बल्कि तुम एक भेड़िए हो, और इस भेड़ियों को इसके किए की सज़ा मिल चुकी है और इसके नेफे में पिस्टल चल चुका है। और तमाम उन लोगों को ये मैसेज है, ये पैगाम है कि खुदा के लिए अपने आप को राह रास्त पर लाएं और इस तरह बाज़ार के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर जाती हुई ख़वातीन को हरासा करने से जो है वो ख़ुद को रोकें और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचने से आप खुद डरें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।